दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय भारतीय कंपनियां जो दुनिया पे राज करती हैं। ब्रांड्स को लेकर ना बहुत से भारतीय लोगों के मन में एक गलत फहमी है। वो लोग ना सिर्फ विदेशी कंपनियों को ही बड़ा ब्रांड समझते हैं, जबकि उन विदेशी कंपनियों से कहीं ज्यादा बड़े ब्रांड तो हमारे भारत में पहले से ही मौजूद हैं। जी हाँ, और आज की वीडियो में हम आपको भारत के 10 ऐसे ब्रांड्स के बारे में बताएंगे जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया पे राज करती हैं। नंबर 10, टाटा ग्रुप। भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टाटा कंपनी के बारे में नहीं जानता होगा। टाटा भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इस प्राइवेट कंपनी की स्थापना आज से 152 साल पहले जमशेदजी टाटा द्वारा सन 1858 में की गई थी। भारत के अंदर ये कंपनी हर एक व्यवसायिक क्षेत्र में अपना हाथ आजमा चुकी है। ये कंपनी विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों में जैसे कि केमिकल, उपभोक्ता, उत्पाद, ऊर्जा, इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी, आईटी सिस्टम और स्टील आदि में कामयाबी का परचम लहरा चुकी है। भारतीय लोगों के साथ ये कंपनी विदेशी लोगों का भी दिल जीत चुकी है। दुनिया के 80 से ज्यादा अलग अलग देशों में इस कंपनी के ऑफिस मौजूद हैं। टाटा ग्रुप को भारत के सबसे बड़े कंपनी समूह का टाइटल दिया गया है और इस कंपनी के विशाल आकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में इस कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 7,22,221 थी। नंबर 9, रॉयल एनफील्ड। भारत की रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी बुलेट बाइक बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इस बेहद पुरानी कंपनी की स्थापना सन 1901 में की गई थी। रॉयल एनफील्ड का बुलेट मॉडल अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला बाइक मॉडल है। साल 1947 में देश के आजाद होने के बाद भारत की नई सरकार इंडियन आर्मी के लिए एक नई मोटरसाइकिल की खोज में थी। सरकार को आर्मी के लिए एक दमदार बाइक की तलाश थी जो बॉर्डर पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की जा सके। अब साल 1952 में भारतीय सरकार के द्वारा इस काम के लिए रॉयल एनफील्ड बुलेट को चुना गया। अब 2 साल बाद भारतीय सरकार ने 800 रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। उस समय तक ये कंपनी ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी और साल 1955 में भारतीय कंपनी मद्रास मोटर्स ने इस कंपनी को खरीद लिया और 1962 में ये बाइक पूरी तरह से मेड इन इंडिया बन गई। आज रॉयल एनफील्ड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बाइक बेचती है। नंबर 8, पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड एक मशहूर मेंसवेयर फैशन ब्रांड है। बहुत से लोगों को इस ब्रांड के बारे में गलत फहमी है। लोग इसके नाम की वजह से इसको इंग्लैंड देश का ब्रांड मानते हैं। वैसे लोगों का ऐसा मानना पूरी तरह से गलत नहीं है। इस ब्रांड की स्थापना इंग्लैंड में साल 1879 में यानी कि 1879 में हुई थी। इस कंपनी का काम ब्रिटिश मिलिट्री के लिए जंग के कपड़े बनाना था। अब साल 1957 में इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर पीटर इंग्लैंड कर दिया था। 1957 में आदित्य बिरला ग्रुप की गारमेंट्स ने इस ब्रांड को खरीद लिया। अब इस ब्रांड के सारे कपड़े भारत में ही बनाए जाते हैं। जी हाँ, और आज पूरी दुनिया के 300 से भी ज्यादा शहरों में ये ब्रांड अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। पीटर इंग्लैंड दुनिया में पुरुषों के कपड़े बेचने वाले सबसे बड़े ब्रांड्स में शुमार किया जाता है। सही है ना। नंबर 7, जैगुआर। अब वीडियो देख रहे बहुत से लोग इस ब्रांड का नाम इस लिस्ट में देखकर चौंक ही गए होंगे कि ये क्या बात कर रहे हो यार। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक प्रीमियम कार बनाने वाली विदेशी कंपनी है, लेकिन आपको बता दें कि भारत की टाटा मोटर्स ने इस ब्रांड को साल 2008 में ही खरीद लिया था। उससे पहले ये ब्रांड फोर्ड मोटर कंपनी के अंतर्गत आता था। पहली बार इस कंपनी की स्थापना 1942 में शॉलो साइड कार के नाम से की गई थी। इस कंपनी की शुरुआत मोटरसाइकिल की साइड कार बेचने से हुई थी और सन 1933 में इस कंपनी को जैगुआर नाम दिया गया। जैगुआर को दुनिया के सबसे प्रीमियम और लग्जरी कार कंपनियों में शुमार किया जाता है। दुनिया के लगभग हर हिस्से में इस कंपनी की गाड़ियां बेची जाती हैं। साल 2016 में एक ऑक्शन के दौरान 1955 की जैगुआर टी टाइम मॉडल $21 मिलियन यानी कि लगभग 158 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। नंबर 6, MRF। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी है। सिर्फ भारत में ही नहीं, ये कंपनी अपने जबरदस्त टायर बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। 74 साल पहले इस कंपनी की स्थापना चेन्नई शहर में मद्रास रबड़ फैक्ट्री के रूप में हुई थी। 1946 से 1952 तक ये कंपनी गुब्बारे के खिलौने बनाने का काम करती रही। 1952 में इस कंपनी ने रबर बनाने का काम शुरू किया था। साल 1967 में MRF कंपनी अमेरिका में टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी और अब MRF के 6 अलग अलग राज्यों में 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि टायर बनाने के अलावा MRF कन्वेयर बेल्ट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, टॉयज और पैंट बनाने का भी काम करती है। टायर बनाने के मामले में MRF को दुनिया के कई अलग अलग अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस कंपनी के संस्थापक KN मानूम को 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री दिया गया था।
नंबर 5 लैक्मे। लैक्मे भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाला ब्रांड है। इस कंपनी की स्थापना सन 1952 में की गई थी और तभी से ये श्रृंगार सामग्री बनाने का काम कर रहा है। लैक्मे को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अच्छी तरह से पहचाना और पसंद किया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक लैक्मे 70 से ज्यादा देशों में अपने सौंदर्य प्रसारण बेचता है, यानी कि प्रोडक्ट्स बेचता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप के स्वामित्व वाली इस कंपनी को भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉस्मेटिक ब्रांड कहा जाता है। 2014 की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार लैक्मे को भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड चुना गया था। लैक्मे पूरी दुनिया में अपने 300 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बेचता है और यही चीज इसको भारत के सबसे मशहूर ब्रांड्स में से एक बनाती है। नंबर 4 गोदरेज ग्रुप। गोदरेज भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना सन 1897 में की गई थी। समय के साथ साथ गोदरेज बड़ी होती गई और आज ये विशाल कंपनियों का समूह बन चुकी है जो गोदरेज ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है और टाटा ग्रुप की तरह गोदरेज भी विभिन्न उत्पाद बेचती है। ये कंपनी विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में जैसे कि एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, उपभोक्ता उत्पाद, घरेलू उपकरण, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर आदि में सफलतापूर्वक काम कर रही है। गोदरेज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये कंपनी दुनिया के लगभग हर एक देश में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। पूरी दुनिया में गोदरेज के नाम की एक ख्याति बनी हुई है। भारत के अलावा सभी देशों में इस कंपनी के उत्पादों को नाम से ही अलग से ही पहचाना जाता है। नंबर 3 हीरो मोटोकॉर्प। इस कंपनी को भारत की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में से माना जाता है। इस कंपनी की स्थापना सन 1984 में हीरो के नाम से हुई थी। शुरुआत में कंपनी जापान की होंडा कंपनी के साथ मिलकर हीरो साइकिल्स बनाया करती थी। कुछ ही सालों बाद कंपनी ने मोटरसाइकिल बेचना शुरू कर दिया। हीरो मोटो होंडा मोटरसाइकिल अपने सस्ते दाम और जबरदस्त माइलेज की वजह से तेजी से प्रसिद्ध हो गई थी। साल 2001 तक ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बन गई थी। 2010 में कुछ निजी कारणों से भारत की हीरो और जापान की होंडा ने अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद इस कंपनी को हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जाना जाने लगा। आज हीरो मोटोकॉर्प सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़ी 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी में आती है। भारत के अंदर इस 2 व्हीलर कंपनी का मार्केट शेयर 46% है। सोचिए। नंबर 2 महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल वाहन बनाने वाली कंपनी है। उत्पादन के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों में शुमार की जाती है। इस कंपनी की स्थापना सन 1945 में 2 भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा के साथ मलिक गुलाम मोहम्मद ने की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद तो चले गए पाकिस्तान, वहां जाकर बस गए। मलिक गुलाम मोहम्मद के कंपनी छोड़ने के बाद इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया। स्टील के व्यापार से शुरुआत करने वाली इस कंपनी ने कुछ ही सालों में गाड़ियां बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में महिंद्रा को भारत की जीप निर्माता के रूप में पहचाना जाने लगा। आज महिंद्रा पूरी दुनिया में अपने वाहन बेचती है। भारत की यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी भी कहलाती है। नंबर 1 विप्रो। विप्रो लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना भी 1945 में मोहम्मद हाशिम प्रेम जी के द्वारा वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड के नाम से की गई थी। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर विप्रो रख दिया गया। शुरुआत में ये कंपनी रिफाइंड ऑयल बनाने का काम करती थी और साल 1966 में मोहम्मद प्रेम जी का देहांत होने के बाद उनके बेटे अजीम प्रेम जी ने कंपनी का कार्यभार संभाल लिया। मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी के चेयरमैन बन गए थे। अजीम प्रेम जी बहुत होनहार थे। अपने कार्यकाल के दौरान वो इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। आज विप्रो काफी बड़ी कंपनियों का समूह बन चुकी है। ये कंपनी विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों जैसे कि हेल्थ केयर, लाइटिंग, फर्नीचर, IT सर्विसेज और कंसल्टिंग आदि के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। पूरे विश्व में इस भारतीय कंपनी को इसके नाम से ही पहचाना जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, इतनी सारी कंपनियां हैं, बल्कि ये लिस्ट तो कम है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो विश्व में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। उन कंपनियों के नाम आप जरूर बताइएगा। अडानी और रिलायंस, जानता हूं मैं ये भी है, लेकिन और भी है। चलिए, वैसे आपको वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।